किसी ने क्या खूब कहा है, वृक्षों में आज़ादी की लालसा नहीं जागती। ये वृक्ष जानते हैं जड़ों की अहमियत। जी हाँ दोस्तों, जड़ों की अहमियत जानना हो तो हमें वृक्ष की ओर देखना चाहिए। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, जड़ पकड़ कर रहोगे तो मंजिल से कभी नहीं भटकोगे। आज की हमारी कहानी भी हमें अपनी इन्हीं जड़ों से जुड़े रहने की सीख देती है। अपने अस्तित्व का भान कराती हुई हमारी ये कहानी निश्चय ही आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए सुनते हैं अपनी आज की ये कहानी। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गए, पर उनका कोई बेटा न हुआ। सिर्फ एक बेटी थी और उसका भी विवाह अभी तक नहीं हुआ था। अब राजा को बड़ी चिंता होने लगी कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा, इस राज्य की देखभाल आखिर कौन करेगा। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय ले ही लिया कि कल सुबह जो भी मेरे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने हुए एक लड़का दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। राजा ने प्रभु की इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और अपना सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ों पर सन्यास को चले गए। अब जो नया राजा था वो नया राजपाट संभालने के लिए राज्य के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि वह बहुत अच्छे से राज्य की देखभाल कर सके। उसने अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्रियों को रखा, जैसे राजकोष के लिए वित्त मंत्री को, सेना की देखभाल के लिए सेनापति को और ऐसे ही कई अन्य मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा को बहुत ही धन्यवाद दे रही थी कि उसने एक ऐसा राजा चुना जिससे वो बहुत खुश हैं और वह समस्त प्रजा का हमदर्द बनकर सदैव उनके साथ खड़ा है। वहाँ राज्यसभा के समस्त कमरे में समय समय पर सभी को कहीं भी जाने की छूट थी, लेकिन उस राज्य में एक ऐसा कमरा था जिसमें सिर्फ राजा ही जा सकते थे। वो इस कोठरी में 10-15 दिन में आते थे और किसी को जाने की अनुमति उसकी कोठरी के अंदर नहीं थी। रानी को भी उस कमरे में जाने की कोई अनुमति नहीं थी। अब समस्त दरबारियों को ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता। जानने की इच्छा तो सभी को थी, लेकिन पूछ कोई भी नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने आखिर पूछ ही लिया, माफ़ करिएगा महाराज, आखिर उस कमरे में हम सब का प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है उस कोठरी में? राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं। इनकी बात राजा को माननी ही पड़ेगी। जब सेनापति ने राजा से कमरे के बारे में चर्चा की, तब भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही हैं जो इस जिज्ञासा को शांत कर सकती हैं। सबने रानी से कहा कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी नहीं जाने देते। फिर क्या था, रानी ने एकदम से जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना ही है उस कमरे का रहस्य। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी अब रानी नहीं मानी, तो राजा उन्हें ले गए उस कमरे में और दरवाज़ा खोला तो रानी देखती क्या है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक फटी सी कमीज और कुछ पुराने कपड़े टंगे हुए थे। ये सब देखकर सभी हैरान हो गए। तो राजा ने बताया कि मैं अपनी शुरुआत के कठिन दिनों को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी भी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत के कठिन जिंदगी को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था।
यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र है कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर बाद सारा अहंकार खत्म हो जाता है और साफ सच्चे मन से मैं बाहर आ जाता हूँ और अपनी प्रजा की सेवा में पुनः लग जाता हूँ। दोस्तों, राजा की अद्भुत कहानी हमें ये बताती है कि अगर जिंदगी में कभी आपके अंदर अहंकार आ जाए, आप अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगो, आपको ये लगने लगे कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत के कठिन दिनों को याद कीजिए और अपने जड़ को पकड़ कर रखिए। जैसे जड़ से जुड़े पेड़ ही पल्लवित और पुष्पित होते हैं, जड़ से उखड़कर वो सूख जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी यदि अपने ज़मीन अपने अस्तित्व से विहीन हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए हम कितने भी ऊंचे कामयाबी के शिखर पर आसीन रहें, हमें अपने ज़मीन से रिश्ता बनाए रखना चाहिए। अपनी जड़ों से हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।